हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य के बारे में चर्चा करेंगे कि राधा अष्टमी जो है नजदीक आ रही है। तो आज हम प्रयास करेंगे प्राकट्य के बारे में और थोड़ा बहुत श्रीमती राधा रानी के थोड़ा तत्व जानने का प्रयास करेंगे। और अगले शनिवार रविवार जो है हम और राधा रानी की जो अलग अलग प्रकार की लीलाएं हैं देखते हैं, मतलब अलग अलग तत्व भी देखेंगे और लीलाएं भी देखेंगे। तो आज जो है हम थोड़ा सा ही देखेंगे राधा रानी का जो प्राकट्य है, उनका जन्म कैसे होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो हमारी दिव्य माता और डिवाइन मदर जो है वो है श्रीमती राधा रानी। तो हालांकि हम देखते हैं कि कृष्ण के जन्म के बारे में, प्राकट्य के बारे में बहुत आचार्य, अलग अलग आचार्य अलग अलग प्रकार की टीकाएं करते हैं। वे जो है बहुत सारे अपना साक्षात्कार बताते हैं, वर्णन करते हैं कृष्ण का जन्म के बारे में। लेकिन जो राधा रानी है, श्रीमती राधा रानी है, उनके बारे में बहुत कम लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। तो ऐसा क्यों? इसके पीछे भी कारण है। तो अलग अलग आचार्य जो है वे कृष्ण के बारे में बहुत लिखते हैं, लेकिन राधा रानी के बारे में कई लिखते नहीं है। श्रीमद् भागवत में भी जो है श्रीमती राधा रानी के बारे में कहीं उल्लेख नहीं आता, या राधा रानी शब्द आता ही नहीं है। तो आप बोलेंगे ऐसा क्यों? इसके पीछे ऐसा क्या है? क्यों ऐसी स्पेशल, ये राधा रानी स्पेशल है जिनके बारे में कोई बोलना नहीं चाहता है? तो इसका मतलब ये है कि राधा रानी जो है बहुत स्पेशल है और उन्हें जो है सबके सामने कोई लाना नहीं चाहता है, क्योंकि स्पेशल व्यक्ति है। और अगर उनके बारे में बताया जाए या बोला जाए तो क्या होगा, लोग जो है मिसअंडरस्टैंड करेंगे। इसलिए जो है राधा रानी के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती है। हमने थोड़ी दिन पहले देखा कि जो बलराम जी है, बलराम जयंती के पहले हमने देखा था कि कैसे वो सेवक भगवान है। तो सेवा में ही वो रत रहते हैं, सेवा में ही वे आनंद प्राप्त करते हैं। तो वैसे श्रीमती राधा रानी जो है वे कृष्ण की सेवा करते हैं, उनका पूरा जीवन कृष्ण की सेवा करने के लिए ही है। और जैसे बलराम जी कृष्ण से डायरेक्ट आते हैं, वैसे राधा रानी भी कृष्ण से ही आती है। तो लोग जो है बहुत बार चर्चा करते हैं इसके बारे में, राधा कृष्ण के संबंध के बारे में। लोगों को पूछिए या फिर लोगों को सिर्फ राधा कृष्ण ऐसा नाम निकालिए, तो लोगों के मन में ऑलरेडी बहुत सारा कचरा भरा हुआ रहता है। वो क्या बोलते हैं, और इन्होंने तो कभी शादी की ही नहीं, लिव इन में रहे और उसके बाद जो है वो अपने दोनों अलग अलग जगह पर शादी कर लिए। तो ऐसे मन घड़न कहानियां जो है बनाते रहते हैं लोग, हालांकि उसमें कुछ तथ्य या ट्रुथ नहीं होता है। क्योंकि अगर हम कहीं भी अगर ऐसा क्या बोलते हैं उसे टॉपिक निकलता है, तो वहां पर जो है ऐसे ही जो है मनगढ़ंत कहानियां और ऐसी चर्चा होती रहती है, हालांकि जो सही नहीं है, उसमें कुछ भी ट्रुथ नहीं होता है। लेकिन जो भक्त है, भक्त को उनके बारे में पता होना चाहिए। अगर कोई ऐसी बात कर रहा है तो भक्त को वो ज्ञान होना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। क्योंकि अगर वो ऐसा बोल रहे हैं और हमारे पास उसका उत्तर नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, या फिर हमें भी सुनना पड़ेगा। क्योंकि वो लोग जो है वो ना, मतलब वो सुनने के मूड में नहीं होते हैं, और वो जो बोलेंगे वही खुद बोल देंगे कि सही सही है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में जो है इसके बारे में वर्णन आता है, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी अनन्य विलास रस आस्वादन करी। मतलब क्या है कि राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, मतलब राधा और कृष्ण जो है एक आत्मा है, लेकिन दो देह धारण किए है। एक कृष्ण का, एक राधा का। हालांकि क्या है, एक आत्मा है, दो शरीर है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों, और किस लिए धारण किया है, अन्य विलास रस आस्वादन करी। मतलब जो अलग अलग प्रकार का आनंद लेने के लिए, रस विलास, अलग अलग रसों में आनंद प्राप्त करने के लिए, आस्वादन करने के लिए जो है ये राधा कृष्ण जो है वो दो देह धारण करते हैं। हालांकि
वो दोनों एक ही है। कृष्ण जो आत्माराम है, सेल्फ सेटिस्फाइड है, लेकिन फिर भी आनंद भोगना चाहते हैं। तो अकेला व्यक्ति जो है आनंद प्राप्त नहीं कर पाएगा। आजकल बोलेंगे कोई, हमें जरा ना क्या 150 MBPS वाईफाई दे दो और एक अच्छा लैपटॉप दे दो, तो हम दिन भर उसमें आनंद उठाएंगे। 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, लेकिन आदमी बोर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऐसे बहुत सारे बेटे हैं जो वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे हैं, तो उनको शुरुआत में बहुत अच्छा लगा, अरे बहुत अच्छा है, किधर जाने का जरूरत नहीं, ये नहीं वो नहीं, घर बैठे बैठे काम करो। लेकिन अभी पूछो जो कर रहे हैं काम, कितने लोग चाहते हैं अभी घर में बैठकर काम करें? ना ही बोलेंगे, क्यों? कंटाला आ गया है, वही रूटीन बार 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 वही करना है। तो लेकिन हम देखेंगे जो भगवान की लीलाएं होती है, डेली अलग अलग प्रकार की लीलाएं होती हैं। अष्टप्रहरी लीला होती है। अष्टप्रहरी मतलब एक प्रहर 3 घंटे का होता है, तो 8 प्रहर मतलब 24 घंटा भगवान की लीलाएं चलती है। तो आप बोलेंगे भगवान सोते कब हैं? हाँ, बाकी वक्त सोते हैं। कैसे? दिन में अगर वो गाय चराने जाएंगे, तो जो गोपियां हैं वो जो है उनको समय मिलता है। रात को जब गोपी के साथ जो है वो लीला करते हैं, तो जो गोप बालक हैं उनको टाइम मिलता है। लेकिन कृष्ण दोनों जगह होते हैं, दिन में भी रात में भी। तो आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन भगवान है, आत्माराम है, परिपूर्ण है, पूर्ण शक्तिमान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो उनके वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनके उनको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई मालिक होता है, अगर मालिक होता है तो मालिक कुछ भी करे, उनके ऊपर हम सवाल क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि मालिक है, हम उनके नौकर हैं। अगर उधर हम काम कर रहे हैं उस फैक्ट्री में, कंपनी में, तो हमें कोई तो हम योग्य नहीं है कि उनके ऊपर क्वेश्चन उठाए। तो यहाँ पर हम देखते कैसे जो राधा कृष्ण हैं वे दो धारण करते हैं रस आस्वादन करने के लिए। तो आगे और एक श्लोक आता है, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तुर भेद नाही शास्त्रेर प्रमाण। क्या बोला गया है? राधा पूर्ण शक्ति है और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है, दुई वस्तुर भेद नहीं। और ये क्या है? शास्त्र का प्रमाण। दुई वस्तुर भेद नहीं मतलब कृष्ण और राधा, इनमें कोई भेद नहीं है। देखिए, जो शक्तिमान होता है उसके पास शक्ति होनी ही चाहिए, बाय डिफॉल्ट शक्ति होती है। शक्तिमान बिना शक्ति के क्या होता है? कुछ नहीं होता है, जीरो होता है। अगर शक्तिमान के पास शक्ति नहीं है तो वो जीरो हो जाता है। इसलिए बाय डिफॉल्ट शक्तिमान के पास शक्ति होती है। और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण और बलराम में भेद करता है तो बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पर हम देखेंगे, अगर राधा और कृष्ण में अगर कोई भेद करता है तो बहुत बड़ा अपराध होता है। अपराध, अपराध मतलब जो राधा रानी से दूर चला जाता है। तो देखिए, अपराध, अभी थोड़ा सा अपराध, ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे अपराध में। अपराध मतलब जो भक्तों के प्रति अपराध करता है वो राधा रानी से दूर चला जाता है। जब तक राधा रानी को हम प्राप्त नहीं करेंगे तब तक कृष्ण हमें नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अपराध करना नहीं चाहिए। अगर कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए, अगर सोच रहे हैं तो निकाल दीजिए विचार मन के अंदर। अगर ऑलरेडी हो गया है अपराध, जाकर उस वैष्णव के चरणों में गिर जाइए और माफी मांगिए कि आप क्षमा कर दीजिए, हमारे हाथ से अपराध हुआ है। जब वो क्षमा करेंगे तभी हमारे जीवन में कृष्ण की प्राप्ति होगी। तो ये शास्त्र में आता है, चैतन्य चरितामृत में जो है आदि लीला में 4 चैप्टर 25वां श्लोक में। तो ये श्लोक उधर आते हैं। तो आगे हम देखेंगे, तो राधा नाम कैसे पड़ा। अभी कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं और वैसे राधा रानी के बहुत सारे नाम हैं। तो ये जैसे एक एक नाम लेंगे, मदन मोहन। मदन मोहन जो है कृष्ण का नाम है। तो मदन मोहन नाम कैसे गिरा? जो मदन है, जो कामदेव है, कामदेव को मोहित करने वाले कृष्ण, तो उनका नाम पड़ा मदन मोहन। और राधा रानी का एक नाम है मदन मोहन मोहिनी, मतलब जो कामदेव को मोहित करते हैं, उनको जो मोहित करते हैं वो है राधा रानी, मदन मोहन मोहिनी। तो ऐसे अनेक नाम है।
उनमें से एक नाम। तो अभी राधा कैसे नाम पड़ा? तो नाम कैसे पड़ा? अभी देखते हैं कि ये नाम दूसरों को क्यों नहीं दिया, क्योंकि कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी। उसके पहले कुछ गर्लफ्रेंड्स अलग थी, लेकिन उनमें तो ऐसा कोई नाम नहीं था। तो कृष्ण की इच्छा हुई, क्या इच्छा हुई? कि मुझे आनंद प्राप्त करना है। अभी हम कारण देख रहे हैं कि राधा नाम क्यों पड़ा। अभी कृष्ण को आनंद प्राप्त करना है। अभी उसके लिए खुद से एक व्यक्ति को प्रकट किया, स्त्री के रूप में। स्त्री के रूप में जो प्रकट किया, तो प्रकट कहाँ किया? रास मंडल में। रास मंडल में स्त्री को प्रकट किया। जैसे ही वो स्त्री प्रकट हो गई, तुरंत वो भागती भागती चली गई। अभी आप उन्हें प्रकट क्यों किया, फिर भागती क्यों गई? तो भागते भागते गई फूल लेके, जो फूल जो है वो तोड़ के लेके आई और कृष्ण के चरणों में अर्पण किया। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रकट होती ही भागने लगी, धावा। धावा मराठी में धावा, धावा मतलब भागना। तो ये मराठी का धावा जो है वही लेंगे हम, भागना। तो धावा, भागना मतलब धावा। और कहाँ धावा? रास मंडल में जो है धावा मतलब भागकर सेवा करने वाली राधा। रास मंडल, रा, धावा, धा, राधा। जो रास मंडल में धावा मतलब भागकर जो है सेवा करने लगी, वो है राधा रानी। तो ऐसे राधा रानी का नाम पड़ा। अभी देखेंगे हम, जो कृष्ण है उनकी शक्तियां जो है, तीन शक्तियां होती हैं। एक है सत, दूसरे चित्त, तीसरा है आनंद। ये तो उनके गुण हैं। और ये तीन अगर हम इसे कंपेयर करेंगे, तो संदिनी, सत मतलब संदिनी शक्ति, चित्त मतलब संवित शक्ति, और आनंद मतलब लादिनी शक्ति। तो ये संदिनी शक्ति क्या होता है? तो संदिनी शक्ति मतलब जो है, जो धर्म है या उनका कार्य है, वो कभी नाश नहीं होता है। सनातन धर्म, जो सनातन धर्म है, तो भक्त जो है वो सनातन होते हैं, मतलब उनका कभी नाश नहीं होता है। तो ये संदिनी मतलब इसका कभी नाश नहीं होता है। तो ऐसी ये शक्ति है भगवान की। दूसरा है सम्मित शक्ति, समन्वित शक्ति। तो देखिए, लोग पढ़ाई करते हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, कोई इंजीनियर बनते हैं, कोई डॉक्टर बनते हैं। तो इसमें जो है, इस भौतिक जगत का, आध्यात्मिक जगत का नहीं बात कर रहे, इस भौतिक जगत का थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त होता है, थोड़ा सा। लेकिन ये जो सम्मित शक्ति है, इसमें सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, भौतिक आध्यात्मिक सभी चीजों का। तो चित्त मतलब नॉलेज, जो भगवान के अंदर है और हमारे अंदर भी है, लेकिन छोटे छोटे मात्रा में है। तीसरा है आनंद, सच्चिद आनंद में तीसरा आनंद है, या लादिनी शक्ति, जिससे आनंद प्राप्त होता है। तो ये लादिनी शक्ति जो है, ये कौन है? राधा रानी, जिससे हमेशा भगवान को और सबको आनंद प्राप्त होता है। तो राधा रानी जो है वो भगवान की शक्ति है। तो क्वेश्चन आ सकता है, शक्ति के बिना शक्तिमान कैसे हो सकता है? तो कृष्ण जो है राधा रानी के से आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अभी थोड़ा यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, आपको समझने को दिक्कत हो सकता है, क्योंकि कृष्ण शक्तिमान है, लेकिन शक्ति को कहाँ है? राधा रानी है। अगर राधा रानी शक्ति नहीं है, तो फिर कृष्ण शक्तिमान नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए जैसे सूर्य है, सूर्य से जो हीट या ऊष्मा निकलती है, उसे कोई अलग नहीं कर सकते हैं। कोई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वैसे शक्तिमान से शक्ति को अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे बल्ब होता है, तो बल्ब होता है वो, और वायर होती है। जब वायर और बल्ब ज्वाइन होते हैं, तो प्रकाश आता है। तो बल्ब मतलब कृष्ण है, और वायर मतलब राधा रानी। क्योंकि जो बल्ब है, उसको उस वायर से एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है, इसलिए लाइट ग्लो होता है, प्रकाश देता है। तो वैसे ही जो है, हम देखते हैं कि कृष्ण और राधा, उनका संबंध ऐसा है। राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। राधा कृष्ण ऐसे स्वरूप, लीला आस्वादिला, धरे दुई रूप। तो ये राधा कृष्ण जो है, ये ऐसा रूप क्यों धारण करते हैं? लीला आस्वादन करने के लिए। तो लीला करने के लिए जो है, ये रूप धारण करते हैं।
जैसे हम देखते हैं कृष्ण आते हैं, अलग-अलग प्रकार के अलग-अलग लीलाएँ करते हैं, तो उसमें भगवान खुद आनंद लेते हैं और दूसरों को भी आनंद देते हैं। तो बहुत सारे लोग इस भौतिक जगत में राधा कृष्ण का संबंध समझ नहीं पाते हैं। जैसे ही राधा कृष्ण का नाम लेते हैं, तुरंत उनके दिमाग में कूड़ा-कचरा भर जाता है, क्योंकि कूड़ा-कचरा अंदर रहता है, वही बाहर आ जाता है। और देखिए, एक बार शिल प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आए, बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे। तो वो बोलने लगे कि स्वामी जी, हमें ज़रा रासलीला के बारे में बताइए ना। प्रभुपाद को बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद क्या बोले? बोले, "ये महाशय जो है, मैं योग्य नहीं हूँ। मेरी योग्यता नहीं है रासलीला के बारे में बोलना।" तो देखिए, अगर प्रभुपाद ऐसा बोल सकते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हमें जो है रासलीला के बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अब देखिए, जो कृष्ण है, तो उन्होंने ये रासलीला कब की? जब उनकी उम्र 12 साल से नीचे थी, तब उन्होंने ये रासलीला की। तो सोचिए, इतना छोटा लड़का कैसे कर सकता है? तो हम ये भी लॉजिक लगा सकते हैं कि छोटा लड़का ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। हम देखते हैं जो गोपियों का प्रेम है, उनका जो भाव है प्रेम का, तो बहुत ही गाढ़ा था। उसमें कोई काम नहीं था, वो प्रेम था। तो ये हमें देखना चाहिए। इसलिए जो है, ये ज्ञान जो है, वो प्रॉपर जो आचार्य हैं, उनसे हमें प्राप्त करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद क्या कर बोलते हैं कि हमें इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो हमारा दिमाग जो है, वो क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा, कि हमारा दिमाग शुद्ध नहीं है, हमारा मन जो है कलुषित है। कलुषित मन के द्वारा जब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो वो मन और कलुषित हो जाएगा और हमें और जो है नरक की ओर ढकेल देगा। तो इसलिए हमें इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहिए। हालाँकि अगर हम देखेंगे, जो राधा रानी ये 3 गुणों के परे है, जो तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, इससे परे जो शुद्ध सत्वगुण है, तो उसमें जो है श्रीमती राधा रानी है। तो अभी एक प्रश्न आता है कि श्रेष्ठ कौन है? रुक्मिणी है, लक्ष्मी है, सत्यभामा है, हु इज द बेस्ट? सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो इन सब में जो है, राधा रानी इज द बेस्ट। अब बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि राधा रानी से ही सब कुछ आता है। जितने भी देवियां हैं, दुर्गा माता है, काली माता है, अंबिका माता है, अम्बा माता है, जो भी अलग अलग माताएं हैं, पार्वती माता, गौरी, ये जो सब, लक्ष्मी माता, ये सब जो है, रुक्मिणी, सत्यभामा, ये सभी की सभी माताएं जो है किससे आती हैं? राधा रानी से आती है। तो हमें कभी भी जो राधा रानी, श्रीमती राधा रानी है, उनको कभी भी राधे ऐसा पुकारना नहीं चाहिए। तो हमें जो है क्या करना चाहिए? हमें जो है श्रीमती राधा रानी करके ही उनको पुकारना चाहिए। तो देखते हैं कि सबके अलग-अलग नाम होते हैं। 2-2 नाम होते हैं। घर में एक, ऑफ़िस में एक, ऐसे नाम होते हैं। तो जैसे पंतप्रधान हैं, माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जो हैं, हम उनको ऑफ़िस में ऐसा नाम बोलते हैं। लेकिन जब गुजरात जाएँगे, हम उनकी माँ के पास जाएँगे, तो उनका घर का कोई अलग नाम हो सकता है। है ना? बाबू, पिंटू, चिंटू, जो भी हो सकता है। तो ऐसा नाम हो, तो घर में जो है माँ कभी भी बोलेगी नहीं, माननीय पंतप्रधान आइए, थोड़ा खाइए। तो माँ क्या बोलेगी? बाबू ढोकला खावे? सॉरी, ढोकला खाएँगे? जो भी गुजरात में जो बोलेंगे। तो जो है माँ जो है, वो अपने ही जो अपना अलग नाम है, उसे ही पुकारेगी। तो वैसे ही जो राधा रानी है, वे जो वृंदावन की लाडली है, धामवासी है, तो ये हम उनको ऐसा बोल सकते हैं, वृंदावन की लाडली, या फिर धामवासी ऐसा बोल सकते हैं। तो हरे, देखिए हरे मतलब क्या है उसका? हरे का मतलब है राधा। तो जपा करते हैं तब हम क्या करते हैं? हरे कृष्ण। तो हरे जो है, वो किसके लिए बोलते हैं? हम हरे ये नाम क्यों बोलते हैं? राधा का नाम क्यों लेते हैं? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। देखिए, अगर हमें कृष्ण को अट्रैक्ट करना है, उनका ध्यान हमारे तरफ अगर करना है, तो हमें क्या करना है? हरे बोलना है। तो कृष्ण हमारी तरफ देखेंगे। जब हम हरे
कृष्ण बोलेंगे तो राधा रानी हमारी तरफ देखेंगे। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका मतलब क्या है? राधे कृष्ण, मतलब राधा रानी को बोलेंगे तो कृष्ण आकर्षित होंगे हमारी तरफ, कृष्ण बोलेंगे तो राधा रानी हमारी तरफ ध्यान देंगे। हाँ, लेकिन हमारा ध्यान भी उधर होना चाहिए, नहीं तो हम उनका ध्यान, उनको पुकार रहे हैं और हमारा ध्यान कहीं और है। तो तब दोनों भी अपने जो है धाम में चले जाएंगे। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें अगर राधा रानी को प्रसन्न करना है तो कृष्ण का नाम अच्छी तरह से लेना, ध्यान पूर्वक लेना है, ये हमें ध्यान रखना है। और कलयुग में वो डिफिकल्ट है राधा कृष्ण को प्रसन्न करना, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। क्यों? सोचिए, अभी आप यहाँ पर जितने, अभी एक प्रश्न आपके लिए है, आप में से जो है, जो भी आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जप करते हैं, तो ऐसा कोई है कि जिनका मन पूरी तरह से उस जपा पर, जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसके ऊपर एकाग्रत हो जाता है? ऐसे कितने लोग? थोड़ा भी आपका मन इधर उधर नहीं जाता है? जितना जपा करता है उतना। अभी तक एक भी उत्तर नहीं आया है। मौनम सम्मति लक्षणम, इसका मतलब जो है हमारा मन इधर उधर भागता है। तो यहाँ पर उत्तर है नॉट पॉसिबल इन दिस कलयुग। अगर पॉसिबल नहीं है, करेक्ट, हमारा मन इधर उधर भागता है, हम राधा कृष्ण हरे कृष्ण नाम जप कर रहे हैं, तो हरे कृष्ण नाम जपते करते समय हमारा मन इधर उधर भटक रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपराध कर रहे हैं, करेक्ट। तो ऐसे अपराध करते के बाद भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो फिर क्या करना चाहिए? कोई सॉल्यूशन है कि नहीं? कुछ होप है कि नहीं? व्हाट इज द होप फॉर इन दिस कलयुग? तो हमारे लिए एक होप है। तो ये गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जो है, जो राधा कृष्ण नाई अन्य, तो उनका नाम हमें लेना चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए, तब जाकर जो है कुछ अपराध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। तो नमो महावदन्याय, मतलब वो बहुत ही दयालु है, और ऐसे दयालु है जो कृष्ण प्रेम प्रदायते, इतने दयालु है, इतने गलतियां होने के बाद भी, मन इधर उधर भागने के बाद भी जो है वो कृष्ण प्रेम लेके खड़े हैं। इसलिए हमें जो है चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना है। तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे क्या क्या करना है, कैसे प्रसन्न करना है। तो उसके पहले थोड़ा हम राधा रानी का प्राकट्य उसमें चले जाते हैं। तो राधा रानी का प्राकट्य जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और फिर थोड़ा उसमें जाएंगे, कैसे हमें उनकी कृपा कैसे प्राप्त करनी है वो देखेंगे। तो वृषभानु और कीर्तिदा और नंद और यशोदा, ये जो है दो कपल्स जो हैं, वे बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे, फैमिली फ्रेंड्स थे। फैमिली फ्रेंड्स थे जो वृषभानु महाराज और कीर्तिदा माता जी जो है वो बरसाने में रहते थे, और नंद और यशोदा जो है वो वृंदावन में रहते थे। और बहुत साल हो गए उन दोनों को भी क्या नहीं थे? संतान नहीं थी। तो दोनों को संतान नहीं थी, तो वो दोनों सोचे, मीटिंग किए कि बोले हम दोनों को संतान नहीं है, भी कुछ रीजन हो सकता है, क्या हम यमुना किनारे चले जाएं कि यमुना की कृपा से हमें संतान प्राप्त हो। तो इसलिए नंद महाराज और फैमिली सभी लोग गोकुल में जाते हैं, और वृषभानु महाराज और उनका फैमिली जो है वो रावल में जाते हैं। तो फिर जैसे ही जाते हैं तो क्या होता है? खुश खबर आ जाती है। तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, और शुक्ल अष्टमी के दिन राधा रानी प्रकट हो जाती है। अभी कृष्ण प्रकट कैसे हुआ हम सबको पता है। काले कृष्ण रात के काले अंधेरे में प्रकट हो जाते हैं, ऐसे भी कुछ कुछ लोग बोलते हैं, या कुछ लोग ऐसा बोलते हैं अंधेरे में प्रकट हो गए इसलिए काले हो गए। लेकिन अभी राधा रानी जो है वो कैसे प्रकट होती है वो देखते हैं।
हालांकि कृष्ण के बारे में, कृष्ण के जन्म के बारे में बहुत जगह पर लिखा जाता है, उसका वर्णन किया जाता है, लेकिन राधारानी के बारे में इतना वर्णन नहीं होता है। तो एक बार वृषभानु महाराज जो है, ये भोर के समय, भोर मतलब पुनः भोर नहीं, जो भोर गाँव है वो नहीं, भोर मतलब सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय जो है वो नहाने जाते हैं कुंड पर। हाँ देखिए, तो ये शास्त्र में लिखा गया है कि हमें कब नहाना चाहिए। आजकल कलयुग के लोगों का ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? सूरज उगने के बाद। फिर उगने के बाद उठते हैं और उसके बाद काम करते हैं पूरा, और उसके बाद काम करने के बाद फिर नहाते हैं आराम से, दोपहर में नहाएंगे। तो लेकिन नहीं, शास्त्र में बताया गया है कि भोर मतलब ब्रह्म मुहूर्त के समय नहाना चाहिए। तो अभी ये वृषभानु महाराज कुंड पर गए, कुंड पर जा रहे थे, सॉरी जा रहे थे। तो कुंड पर जा रहे थे, तो वहां पर कुंड से बड़ा प्रकाश, बड़ी लाइट जो है आ रही थी। सोचिए उस समय लाइट नहीं थी, भोर के समय एक कुंड के अंदर से प्रकाश आ रहा है, और वो प्रकाश जो है, सोचिए सूर्य तो नहीं हुआ है, फिर भी प्रकाश आ रहा है, मतलब विदाउट सन देयर इज अ लाइट। और इतनी लाइट, इतना इतना प्रकाश हो रहा है कि आंखें बंद हो रही है उनकी। क्योंकि हम देखते हैं ना, जब हम आते हैं, मतलब रोड से चलते हैं, रात का समय है और कोई गाड़ी आ जाती है सामने से, तो आंखों पर आ जाती है, तो हम आंखें बंद कर लेते हैं। तो ऐसा प्रकाश जो है वहां से निकल रहा था। तो ऋषभानु महाराज सोचे, अभी तो सूरज उगा नहीं है, सूर्योदय नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ पर प्रकाश कैसे, और वो भी सुवर्ण प्रकाश। अपना जो व्हाइट लाइट होता है वो नहीं, गोल्डन लाइट, सुवर्ण प्रकाश जो है हो रहा था। सोचे से कि सुवर्ण कमल होगा, उस समय सुवर्ण कमल उगते थे। आजकल तो हमको सिर्फ सोचना ही है या फिर सुनना ही है कि सुवर्ण कमल कैसे होता है। तो फिर ऋषभानु महाराज थोड़ा आगे जाते हैं देखने के लिए सुवर्ण कमल कैसा है। जब वो देखते हैं कि वो कमल के अंदर से प्रकाश आ रहा है, क्या आ रहा है, जो कमल है उसके अंदर से प्रकाश आ रहा है, और जब वहां पर जाकर देखते हैं तो एक सुवर्ण बालिका वहां पर दिखती है। तो वो सुवर्ण बालिका देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको संतान नहीं थी और अभी ये संतान उन्हें मिली है। और ऑलरेडी वो खुश थे, थोड़ा खुश थे, क्योंकि जो उनके मित्र है नंद बाबा, नंद महाराज, उनके घर में भी पुत्र जो है उनका जन्म हुआ है। तो ये बालिका थी, वो पुत्र थे कृष्ण, और ये बालक थे, और ये यहाँ पर बालिका जो है वो देखकर बहुत खुश हो गए, बहुत ही आनंदित हो गए। आनंदित हो गए, पास गए, लेकिन वो आंखें बंद थी। उसको हिलाया बुलाया, कुछ हो नहीं रहा था, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। उसी समय जो है ब्रह्मा जी जो है वहां पर प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं, वृषभानु, पिछले जन्म में तुमने बहुत तपस्या की थी, इसके लिए कि जो कृष्ण की अंतरंग शक्ति है ये पुत्री के रूप में प्राप्त हो। तो कृष्ण की अंतरंग शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी है। तो वो जो है तुम्हें अभी प्राप्त हुई है। और अभी इसके पीछे भी कारण है कि वो, जैसे कृष्ण जो है देवकी और यशोदा माता के गर्भ से आए, वैसे कीर्तिदा माता के गर्भ से राधा रानी क्यों नहीं आई? कि श्रीमती राधा रानी जो है किसी के गर्भ से आना नहीं चाहती थी, तो इसलिए जो है वो नहीं आई। कृष्ण के अलावा किसी का टच वो नहीं चाहती थी, इसलिए जो है श्रीमती राधा रानी ऐसी प्रकट हो गई। तो ये श्री बालिका जो है वो घर पे लेके जाते हैं, अंधेरा रहता है, भोर का समय है, अंधेरा रहता है, लेकिन जब वो लेके जाते हैं तो प्रकाश आ रहा था। तो घर में आने के बाद कीर्तिदा माता जी को जो है बताते हैं कि सब स्टोरी सुनाते हैं, मैं जा रहा था, प्रकाश आया, फिर ब्रह्मा जी, बालिका देखी, ब्रह्मा जी आए, फिर अभी मैं लेके आया, सब बताया। और ये बालिका साधारण बालिका नहीं, कौन है? श्रीमती राधा रानी है, जो हमने तपस्या किया था इतने सालों पिछले जन्म में, तो उसका फल जो है हमें अभी प्राप्त हुआ है। और थोड़ी देर बाद जो है क्या हो गया, योग माया के कारण सब भूल जाते हैं कि श्रीमती राधा रानी है, वो है, सब भूल जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पर हर्ष शोक का वातावरण है। हर्ष मतलब आनंद ही आनंद हो गया है, आनंदी आनंद गड़े इकड़े तिकड़े चोहिकड़े। तो सब जगह जो है आनंद हो रहा था। क्यों आनंद हो रहा था? क्योंकि बालिका घर पे आई है, संतान आई है। लेकिन शोक भी कर रहे थे। शोक क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये बालिका जो है ना सुन सकती है, ना बोल सकती है, ना देख सकती है। नाराज हो गए, बोले गूंगी, अंधी गूंगी और बहिरी लड़की घर के अंदर आ गई। दिखने में वो सुंदर सुवर्ण कांति थी,
लेकिन ना देख सकती है, ना बोल सकती है, ना सुन सकती है, अंधी गूंगी बहरी। तो वो हर्ष शोक का वातावरण चल रहा था। उसी समय नारायण 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 कौन आ गए? नारद मुनि आ गए। नारद मुनि जो है बोले आपको कन्या प्राप्त हुई है, बहुत बहुत मुबारक हो, और जोरदार से सो मनाइए, बर्थडे पार्टी मनाइए। अभी सभी लोग नाराज थे क्योंकि बालिका प्राप्त हुई है, लेकिन जो है उनके अंदर डिफेक्ट्स थे। अब डिफेक्ट्स होने के बाद अगर हम ऐसा बर्थडे मनाते हैं तो लोग क्या बोलेंगे? बोले अरे संतान पैदा हुई तो, लेकिन अच्छी तो पैदा होना चाहिए ना। बहुत बार ऐसा बोलते हैं ना, अरे क्या कर्म था कि ऐसी संतान प्राप्त हुई। हाँ, कभी कभी वो जन्मते समय नहीं बोलते, बाद में बोलते हैं, बड़े होने के बाद जब वो संतान अपना कलर दिखाने लगता है तब बोलती है अच्छा होता है कि तू संतान नहीं होता, अच्छा होता है कि तू मेरे कोख से जन्म ना लेता। ऐसा बोलते हैं ना लोग बहुत बार। तो यहाँ पर ये नाराज क्यों है? क्योंकि ऐसी संतान अच्छी दिखने में अच्छी है, कांति आ रही है, स्वर्ण कांति, लेकिन कुछ चीजें कमियां थी। तो लेकिन यहाँ पर जो है एक चीज हमें सीखने को मिल रही है, इतना होने के बावजूद भी जो वृषभानु महाराज है वो क्या कर रहे हैं? बर्थडे या जन्मदिन का उत्सव मनाने जा रहे हैं। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि साधु आए हैं। नारद मुनि एक साधु है, और साधु ने जो आदेश दिया है उसका पालन कर रहे थे। देखिए, जब तक हम शरण नहीं जाएंगे साधु के, शिक्षा गुरु के, तब तक हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। अगर हम अपना मन का मान रहे हैं, हाँ सुन रहे हैं हम, क्या बोलते हैं, कहा होता है ना, ऐकावे जनाचे करावे मानते, ऐसा कुछ तो हम सुन रहे हैं इस कान से और इस कान से निकाल दे रहे हैं, तो हमारी प्रगति भी ऐसी होगी। तो पाइपलाइन होता है ना, पाइपलाइन, इधर से डालो उधर से निकल जाता है। तो ऐसा हमारा प्रगति होगा। अगर हमें प्रगति करना है तो हमें कंपलसरी या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साधुओं का उपदेश, शिक्षा गुरु का उपदेश, दीक्षा गुरु का उपदेश जो है हमें हमारे जीवन में लेना है, उसे आत्मसात करना है, पालन करना है। तो अभी यहाँ पर हालांकि इच्छा नहीं थी फिर भी, लेकिन नारद मुनि बोले, इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पर उत्सव मनाया जा रहा है। पूरे रावण को सजाया जाता है, वृषभानु महाराज के महल को सजाया जाता है, सबको दावत दी जाती है। और दावत जो है अपने दोस्त, जो वृषभानु महाराज के दोस्त है नंद महाराज, उनको भी बुलाया जाता है। अभी नंद महाराज आएंगे मतलब उनके बच्चे भी आएंगे ना, नंद महाराज, यशोदा महारानी और कृष्ण बलराम भी आ जाते हैं। अभी अभी आते हैं मतलब कैसे? अभी देखिए, अभी आपको भी पता है, जब कोई बच्चा होता है उनको देखने आते हैं तो क्या लेके आते हैं? गिफ्ट्स लेके आते हैं। जैसे कल ही देख रहे थे हम लोग, है ना, गणेश जी का जन्म हुआ तो बहुत सारे लोग गिफ्ट्स लेके आ रहे थे। तो यहाँ पर भी वही चल रहा था, कुछ अलग नहीं। सुवर्ण कांति देखकर जो है लोग बता रहे थे, अरे ये तो ऐसी दिखती है, ये तो आपके माता के ऊपर गई, ये तो पिता के ऊपर गई, इनका है ना नाक ऐसा है, इनके आंख ऐसे हैं, इनके गाल ऐसे, इनके होठ ऐसे हैं। तो ऐसा जो अलग अलग लोग आकर कमेंट्स दे रहे थे, देखने के बाद कमेंट्स भी दे रहे थे। तो ऐसा जो है होने के बाद जो है कृष्ण भी वहां पर जो है रेंगते रेंगते आ गए। और जब ये सब होता है तो उस समय जो है क्या करते हैं बाकी लोग, तो एक ही बार देखते हैं, देखने के बाद क्या करते हैं, गप्पा मारते रहते हैं, तेरा कैसे चल रहा है, इसका कैसे चल रहा है, मेरा धंधा पानी ऐसा है, मेरा जॉब ऐसा है। तो सब लोग जो है हॉल में बैठे हैं, और अंदर जो जहां पर कौन है, श्रीमती राधा रानी है क्रैडल में, मतलब जो पालने में है, वहां पर कृष्ण रेंगते 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 जाते हैं, और वहां पर जाकर जो है राधा रानी को टच करते हैं। वैसे टच करते हैं तो राधा रानी आंखें खोलती है और जोर जोर से रोने लगती है। जैसे रोने की आवाज आती है, सभी लोग भागते भागते आ जाते हैं, बोले क्या हो गया, क्या हो गया। और यहाँ पर राधा रानी रो नहीं रही है, राधा रानी खुश हो गई है। खुश क्यों हो गई? राधा रानी में खुशी क्यों आई है? क्योंकि राधा रानी जो है जो चाहती थी वो हो गया। वो सबसे पहले कृष्ण को देखना चाहती थी, सबसे पहले कृष्ण ही उन्हें टच करना चाहिए, ऐसा उनकी इच्छा थी, और सबसे पहले कृष्ण का ही आवाज सुने, ऐसी उनकी इच्छा थी, और ये पूरी हो गई। तो जब कृष्ण गोलोक से पृथ्वी पर आने वाले थे, धरती पर आने वाले थे, तब राधा रानी को भी बोले चलो तुम भी चलो। तो राधा रानी बोली कि मैं आऊंगी, लेकिन मेरे दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि जब हम जाएंगे तो हमारे साथ यमुना, गोवर्धन और वृंदावन साथ में चलेंगे। तो कृष्ण बोलते ऑलरेडी चले गए, ठीक है। दूसरा डिमांड
दूसरा डिमांड ऐसा है कि मैं वहां पर जाने के बाद सबसे पहले मैं आपको देखूंगी, बोला ठीक है ऐसा ही होगा। तो ये यहाँ पर दूसरा डिमांड फुलफिल हो गया। तो देखिए, तो हम आंखें कब खोलते हैं? जब सुबह उठते हैं, करेक्ट। तो हमें भी सुबह उठने के बाद सबसे पहले किसको देखना है? भगवान को देखना है। सबसे पहले किसको स्मरण करना है? भगवान को स्मरण करना है। सबसे पहले क्या सुनना है? भगवान का नाम सुनना है। तो इसके लिए आपको सोने से पहले वो सब स्मरण करके सोना है। इसलिए रात को जो है अगर आप, है ना, भगवान के बारे में पढ़ते हो, भगवान के बारे में सुनते हो, तो सुबह उठने के बाद वो आपको स्मरण आएगा। नहीं तो रात में अगर आप, है ना, तो रात के जो भयानक जो अलग अलग सीरियल्स पिक्चर देख के सोएंगे, तो सुबह उठने के बाद आपको वही याद रहेगा, या फिर रात को सपने में वो सब आ जाएंगे। तो इसलिए अगर, है ना, कृष्णाज नाइट, या फिर ऐसा अगर ऐसा करना चाहते हैं तो कृष्ण के बारे में ही क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो ये हो गया राधा रानी का प्राकट्य। तो अभी जो है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो राधा रानी की सेवा कैसे करें, ये जो है हम अगले सैटरडे देखेंगे। अभी हम